नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अब उनके मुंह से ही बहुत साफ इस बात को, जो वेनेजुएला के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, मादुरो के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को उन्होंने कहा कि ये सब नार्को टेररिज्म जो है वो करते हैं, ये सब लोग जो है वो ड्रग्स बेचते हैं यूएस में। और इसमें उन्होंने कई सारे, कोलंबिया को भी धमकी दे दी, क्यूबा को भी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि ये सब नार्को टेररिज्म का एक पूरा गैंग है और उसका किंग पिन निकोलस मादुरो, उसको हमने उठा लिया है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी कहा कि ये भी नार्को टेररिज्म करता है, ये ड्रग्स बना के बेचता है। वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उसको भी हम उठा लेंगे, इस तरीके की धमकी वो देते रह रहे थे। अब उन्होंने खुद अपने ही मुंह से इस बात को साफ कर दिया है कि एक्चुअल में वेनेजुएला के ऊपर जो ये पूरा वॉर हुआ है और निकोलस मादुरो को जो किडनैप किया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, दैट इज़ ऑयल। मतलब ये बात तो सारी दुनिया को खैर पता ही थी, लेकिन ट्रंप ने खुद अपने मुंह से ही उसको अब फाइनली बोल दिया है। मतलब कि अब इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि ट्रंप जो चाहे वो करे। मतलब यहाँ पर सीधा वो ताकत का जो नशा है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट में अपने कहा कि अगर वेनेजुएला को अपना देश चलाना है, उसकी सरकार को अपना देश चलाना है, जो डेल्सी रोड्रिगेज चला रही हैं, अगर उनको प्रॉपरली उसी सेम रिजीम को वो देश चलाना है, तो उनको अपने यहाँ से, सीधी बात है कि चाइना, रशिया, ईरान जैसे देशों को बाहर करना पड़ेगा, यानी कि इनसे बिजनेस करना बंद करना पड़ेगा। वेनेजुएला ऑयल, जो वेनेजुएलन ऑयल है, वो रशिया, ईरान या चाइना नहीं जाएगा, तभी जाकर के यूएस वेनेजुएला को छोड़ेगा। तो ये सीधी सीधी सरासर दादागिरी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो ट्रंप के भाषणों में साफ झलक रहा है। जो सत्ता और ताकत का नशा है वो साफ आपको दिख रहा है। जेफरी एफस्टीन फाइल्स का हालत आपने देख ही लिया, एकदम क्लियर हो गया ट्रंप उसमें, और हालात देख ही रहे। तो उस ताकत और सत्ता का नशा है जो वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपको अपने सीएससी सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 60% का ऑफ दे दिया है। और इस 60% के ऑफ के साथ, मतलब यहाँ पर जो हमारे स्टार्टिंग प्राइस हैं यूपीएससी सीएससी की कोर्सेज के, वो सिर्फ 17,999 हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इस बैचेस के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इस पर क्लिक करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑफ़र 9 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले आप इस ऑफ़र को ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को जब एबडक्ट कर ही लिया गया, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर वेनेजुएला की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, उसमें कौन सी सरकार आएगी। लोगों ने, मैंने खुद उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि 5 पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं वेनेजुएला की। उसमें एक बात बोली थी कि अगर ये सेम रिजीम है, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, दिक्कत क्या थी, निकोलस मादुरो लेफ्ट समर्थित जो राष्ट्रपति थे और लेफ्ट को समर्थन करते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो किसको जा रहा है, वो बहुत क्लियरली दिखाता था कि चाइना ने एक बहुत महंगा, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला और चाइना के जो रिलेशंस हैं उससे यूएस को मेन दिक्कत है। ये बात बहुत साफ थी। तो अगर वही सेम, मान लो निकोलस मादुरो हट भी गए और उसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज सरकार संभाल रही है, तो क्या ये रिजीम चेंज माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सेम आइडियोलॉजी, सेम पार्टी और उन्हीं की जो लेगेसी है वो चलती रहेगी। जैसे ह्यूगो चावेज थे, उसके बाद निकोलस मादुरो आ गए, मान लो मादुरो को इन्होंने उठा भी लिया तो उसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज आ गए, सेम पार्टी, सेम आइडियोलॉजी। तो वो रिजीम चेंज नहीं होगा, और इस रिजीम चेंज जब तक नहीं होगा अब तक कोई बहुत बड़ा चेंज इनकी सरकार चलाने के तरीके में नहीं आएगा। या ऐसा नहीं होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स अपने बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को रिजीम चेंज करना पड़ेगा। वो चीज़ ट्रंप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर तो देखो पड़ गया है। ट्रंप को भी ये बात पता है कि मादुरो को उठा ही लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, हालांकि पूरी दादागिरी है, लेकिन अब रिजीम चेंज करा देना, वहाँ नई सरकार बनवा देना, वो ट्रंप के हाथ से वो चीज़ निकल रही है। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला की जब ये बात कह दी कि डेल्सी रोड्रिगेज रहेंगी, वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट की चीफ हैं वो रहेंगी हेड, तो अब इसमें ट्रंप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ा है उनके ऊपर। चाइना ने कहा कि भाई हम अपना पूरा हज़ारों लॉयरों की टीम लगा देंगे लेकिन ये दादागिरी को ख़त्म कराएंगे, तो चाइना भी उधर से प्रेशर डाल रहा है। तो अब रिजीम चेंज नहीं हो पाया तो उनका जो एक्चुअल मतलब था वेनेजुएलन ऑयल का वो निकल नहीं पा रहा है, तो वो उनको साधना है और वही चीज़ वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना असली मकसद बताया। उन्होंने कहा है डेल्सी रोड्रिगेज को कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट चलानी है तो तुम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि इनको गवर्नमेंट नहीं चलाने देंगे या हम बोल देंगे कि ना चलाओ तो ये मानने वाली तो है नहीं। इन्होंने सीधा कह दिया कि हम तो लड़ेंगे यूएस से, तो फिर हम उखाड़ क्या लेंगे इनका, कुछ क्या बिगाड़ लेंगे हम इनका। तो डेल्सी रोड्रिगेज को ट्रंप ने कहा कि अगर आप सरकार चलाना चाहते हो जी, आप चलाओ सरकार,
बस आपको क्या करना पड़ेगा, चाइना, रशिया, ईरान, क्यूबा, इन देशों से अपने रिश्ते बिल्कुल तोड़ लेने पड़ेंगे। आप इन देशों को कोई भी वेनेजुएलन ऑयल, आप इन देशों को बिल्कुल भी ऑयल नहीं दोगे। यानी कि चाइना ने, और इसके ऊपर एक अलग अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कोई बहुत डाउट की बात है नहीं कि चाइना कितना बड़ा वेनेजुएला का पार्टनर है और चाइना ने कितना इन्वेस्टमेंट किए हुए उधर। तो अगर मान लीजिए ट्रंप ये मान रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इनके साथ तुरंत आप अपने रिश्ते तोड़ दीजिए, तो इसके बाद तो बहुत साफ है कि ट्रंप ने क्यों निकोलस मादुरो को उठाया है। तो डेल्सी रॉड्रिगेज को कहा कि, और दूसरा एक और कंडीशन है इसमें कि अगर आपको अपना देश चलाना है तो आपको एक्सक्लूसिव पार्टनर बनना पड़ेगा यूएस का। यानी कि अब जो तेल है वेनेजुएला का, उसका प्रोडक्शन यूएस कंपनीज करेंगे, यानी कि यूएस का पूरा कंट्रोल उसके प्रोडक्शन पर होगा। अभी देखिए यूएस का जो कंट्रोल है, बहुत लोग कहते हैं कि यूएस का वेनेजुएलन ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल तो पहले भी था। नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि था। जो भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसके सप्लाई के ऊपर कंट्रोल जरूर था। वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आपको पता ही है कि निकोलस मादुरो को उठाने के बाद इन्होंने कैप्चर किया और उसके बाद डेल्सी रॉड्रिगेज जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट बनती हैं। और उन्होंने कहा, ट्रंप ने वो एक स्टेटमेंट में एयरफोर्स वन पर, मैंने इसको डिस्कस भी किया था, कि कहा कि मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को ट्रंप चलाएंगे अब, और वेनेजुएला को ट्रंप चलाएंगे, वो इसकी पूरी सरकार को चलाएंगे। डेल्सी रॉड्रिगेज सिर्फ एक मतलब पपेट टाइप की हैं, उनको कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ट्रंप का ये बयान आता है कि चाइना, रशिया, इन लोगों से अगर आप अपने रिश्ते तोड़ देते हो तो आप अपनी सरकार चला सकते हो। क्या डेल्सी रॉड्रिगेज ऐसा करेंगी? ये एक जांच का विषय होगा, ये एक देखने वाला विषय होगा। वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं जो इनको ये करने पर मजबूर कर सकती है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो वो मजबूरी भी देखेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा चाइना को लेकर के। चाइना का मतलब कहते हैं ना कि चाइना का ये $100 बिलियन का एम्पायर था वेनेजुएला का, वेनेजुएलन ऑयल का। चाइना ने बहुत बैक किया था वेनेजुएला को, और चाइनीज ने बहुत क्लियर किया था कि वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर उनका एकाधिकार होगा। लेकिन यूएस के एंटर करने से, और ये तो कोई छुपी बात है नहीं कि सबसे ज़्यादा जो वेनेजुएलन ऑयल को इंपोर्ट कराती थी कंट्री, अकेले वो चाइना थी। वेनेजुएला जो है, जो पूरा रीजन है जहाँ पर उनका एक्चुअल में ऑयल डिपॉजिट्स हैं, वो बहुत टफ टेरेन है। फिर उनके ऑयल की विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत क्या कहते हैं ना, और वो ऑयल को पंप करना बड़ा मुश्किल होता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बड़ा गाढ़ा, जैसे तारकोल है, वो बहुत गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी। ऑयल है, पानी है, तो पानी से ज़्यादा विस्कस ऑयल होगा, उससे ज़्यादा विस्कस तारकोल होगा, तो उसको पंप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें तमाम केमिकल मिला करके उसको थोड़ा सा हल्का करना पड़ता है, तब वो होता है। तो वेनेजुएला इसीलिए अपने कैपेसिटी का सिर्फ 17 से 18% ऑयल ही निकाल पाता है, और उसका 80% अकेले चाइना इंपोर्ट कराता है अपने यहाँ पर। तो चाइना लार्जली डिपेंड्स ऑन वेनेजुएलन ऑयल। रशिया से भी ले रहा है, लेकिन वेनेजुएला के ऊपर लार्जली डिपेंड करता है चाइना, इसीलिए चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर ट्रंप का क्या कहना है कि भाई जो नई लीडरशिप आएगी, जो भी वेनेजुएला को चलाएगी, वो किसी और को वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स के ऊपर एकाधिकार नहीं देगी। वहाँ से ऑयल पंप करने का एकाधिकार सिर्फ किसका होगा? यूएस का होगा। दो कंडीशन है इनकी, चाइना, रशिया, ईरान, क्यूबा सबको निकाल दो, और दूसरा है कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन सिर्फ यूएस करेगा और यूएस ही उसको बेचेगा। अब देखिए, कैसे आपको लगता है कि निकोलस मादुरो को हटा दिया, डेल्सी रॉड्रिगेज पावर में आ गई, यूएस कैसे मजबूर कर सकता है वेनेजुएला को? देखिए, कोई मिलिट्री एक्शन तो होगा नहीं, कोई अग्रेशन तो यूएस कर नहीं सकता ऑयल के लिए, जाहिर सी बात है। वो एक पूरा एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा और फिर वो इट विल टर्न इनटू समथिंग बिग, वो यूएस को भी पता है। तो वो यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकते, वो यहाँ पर इकोनॉमी वाइज इनको पूरी तरीके से स्ट्रैंगल कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? और यूएस ने ऑलरेडी इनको मजबूर कर दिया। मार्को रूबियो का अगर आप स्टेटमेंट देखें, मार्को रूबियो ने एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई थी, एक प्राइवेट ब्रीफिंग बुलाई थी, इसमें सारे लॉ मेकर्स को बुलाया था, और उन्होंने कहा कि जितने भी वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स हैं, दे आर ऑल फुल, और उनके पास अब कोई जगह ही नहीं बची स्टोरेज की, और हम उस तेल को बाहर जाने नहीं देंगे। तो यूएस ने क्या किया, आपको पता ही है कि 2025 में यूएस ने डिसाइड किया कि हम वेनेजुएलन ऑयल का ब्लॉकेड करेंगे, यानी कि वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला से बाहर ना जाए, इसके लिए पूरा ब्लॉकेड करेंगे। और इससे क्या हुआ कि वेनेजुएला प्रोडक्शन करता रहा, लेकिन वो तेल जो है वो बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाया। जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो उनको अपने यहाँ पर बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज़ रखनी होंगी, तो वो स्टोर करते गए, उस ऑयल को स्टोर करते गए। लेकिन जब वो बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनका स्टोरेज जो है लगातार वो फुल हो गया। और फाइनली दिसंबर में अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपने ऑयल जो वेल्स थे उनको बंद करना शुरू हुआ, और इससे उनकी इकॉनमी हिट खाती गई। ये एक चार्ट है, ग्राफ है, अगर आप इसमें देखो तो यूगो चावेस का वक्त है और उसके बाद निकोलस मादुरो का वक्त है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स बहुत ज़्यादा मिले हैं
मतलब जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है वो चावेस के टाइम से बहुत कई गुना ज़्यादा मिले हैं मादुरो के टाइम पर, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली गिरता चला गया है। मतलब ऑयल प्रोडक्शन लगातार जो निकोलस मादुरो का वक्त है इसमें गिरता चला गया, क्योंकि यूएस ने ऑयल प्रोडक्शन करने तो दिया लेकिन उसको फिर बेचने नहीं दिया और बहुत परेशान करते रहे। इसलिए लगातार क्या वेनेजुएला को क्या करना पड़ा, अपना ऑयल प्रोडक्शन कम 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 करना पड़ा, और 2023 के बाद तो बहुत ही बुरी हालत वेनेजुएला की हो गई है। तो इकॉनमी इसलिए हिट खा रही है। अब डेल्सी रॉड्रिगेज, क्योंकि यूएस ने पूरी तरीके से ब्लॉकेड कर दिया है, तो रिपोर्ट का ऐसा कहना, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट थी, उनका कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हो सकता है कि वेनेजुएला, क्योंकि वो ऑयल पे डिपेंड करता है, वो फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि वो अपने ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि वो अपना ऑयल जो निकाला हुआ है उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं उनको मजबूर होकर के यूएस के साथ में एक ट्रीटी करनी पड़ेगी, यूएस के साथ में एक समझौता करना पड़ेगा। जो सेनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के चेयरमैन हैं रॉजर विकर, उन्होंने तो बहुत क्लियरली इस बात को कह दिया कि भाई हम ऑयल कंट्रोल नहीं करते, लेकिन उन्हें कहा कि अगर वेनेजुएलन ऑयल की आप बात करो तो हम वेनेजुएलन ऑयल को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हम शिप्स को, टैंकर्स को, उस पूरे रूट को तो कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए वेनेजुएला के ऑयल अगर बाहर नहीं जाएगा तो कह सकते हो आप कि यूएस ही पूरे वेनेजुएलन ऑयल को अब चलाएगा। जब तक वो आगे नहीं बढ़ते तब तक हम ये होप करते हैं कि अब ये ऑयल वो यूएस ओपन मार्केट में सेल करेगा और यूएस को ही मिलेगा, ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देयर ऑयल टैंकर्स आर ऑलरेडी फुल, अब उनके पास स्टोर करने की कोई जगह नहीं बची है। दे आर टेक्निकली 2-3 हफ्ते हैं उनके पास सर्वाइव करने के लिए, उसके बाद सर्वाइवल का कोई ऑप्शन उनके पास बचेगा नहीं। ट्रम्प ने तो यहाँ तक भी क्लेम किया है कि 30 मिलियन से 50 मिलियन बैरल्स यूएस को मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा, और वो पैसा भी ट्रम्प ही संभालेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि वो वेनेजुएला के लोगों के लिए यूज़ हो। तो अब चीज़ें बहुत खुल करके सामने आ चुकी हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।